नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन हमने पढ़ा था और मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसे मानना है। तो थोड़ा सा आपको बताता हूं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कोई दो फंक्शन है fx डॉट जी एक्स गुणनफल के यानी गुणा के तहत हैं, तो उसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानकर उसका समाकलन करना है। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किस हिसाब से आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, आई लेट से, जिसमें आई क्या होगा, इनवर्स, यानी जो आपके साइन इनवर्स ऐसे जो फंक्शन आएंगे, कोस इनवर्स एक्स। एल का अर्थ क्या था, लॉग वाले, ठीक है। ए का एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 ये एक्स वाले। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति, साइन एक्स, टेन एक्स, कोस एक्स। और इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। तो ये जो फॉर्मूला आपको बताया है आई लेट, इसके हिसाब से आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कर सकते हैं। फिर उसमें आप कैसे उसका समाकलन करोगे, मानना था, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन आता है, ये सेकंड फंक्शन आता है, तो कैसे करोगे कि फर्स्ट फंक्शन हैज इट इज, पहला फंक्शन ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, थोड़ा सा रिपीट कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंड होल इंटीग्रेशन प्लस का सी। ये फॉर्मूले के तहत आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर x की पावर n आपकी ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन था x की पावर 3 साइन x ऐसा आए, तो इसमें आप कितनी बार लगाओगे। हमने देखा था कि आप x स्क्वायर साइन x वो कर रहे थे, तो उसमें आपने 2 बार लगाया था। अब पावर बढ़ रही है तो 3 बार लगाना पड़ेगा। आईलेट वाला फॉर्मूला ये जो खंडशः समाकलन है, तो इससे बचने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था, थोड़ा सा दोबारा सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़। यानी ट्रिक था कि फर्स्ट जो पहला फंक्शन होगा उसका तो आपको अवकलन करना है और दूसरे का आपको समाकलन करना है। फर्स्ट का तो अवकलन करना है और सेकंड है उसका आपको समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन इसके अंदर कौन सा है, पहला फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट ये है, आईलेट फॉर्मूले से देख सकते हैं आप। सेकंड आपका ये हो गया। अब देखो फर्स्ट फंक्शन पहले लिखो एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद यहां लिखो साइन एक्स। अब देखो समाकलन करते हैं इनका। अब एक्स क्यूब का अवकलन करना है, यानी फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, तो 3x स्क्वायर कब तक करोगे, जब तक 0 ना आ जाए। फिर आगे क्या आएगा 6x, फिर 6 आएगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर लास्ट में 0 आएगा। ऐसे ही समाकलन करेंगे। साइन एक्स का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स, तो यहाँ पर माइनस कोस एक्स आ गया। फिर कोस एक्स का करोगे तो साइन एक्स होता है, माइनस पहले ही है तो माइनस का साइन एक्स। फिर इस माइनस साइन एक्स का करोगे तो देखो माइनस पहले ही है, साइन एक्स का करोगे तो माइनस का कोस एक्स आएगा, माइनस से माइनस आपका प्लस हो गया। फिर ऐसे ही साइन एक्स आ गया, तो ऐसे आ गया। अब क्या करना है, जो अवकलन किया है आपने उसे एकांतर क्रम से प्लस माइनस करना है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। एक दो बार करोगे तो अच्छे से इसका अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास होते ही आप तुरंत प्रभाव से जो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आप चुटकियों के अंदर कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है, एक पद छोड़कर एकांतर रूप से इनकी गुणा करवानी है। कहाँ तक, अब 0 की गुणा कराओगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ तक ही आपको गुणा करानी है। और फिर जो चिन्ह आ रहा है उस हिसाब से आप जोड़ दोगे। तो देखो प्लस का है एक्स क्यूब माइनस का कोस एक्स, तो यानी माइनस का एक्स क्यूब कोस एक्स आएगा। फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3x स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा। फिर 6x किसके साथ, कोस एक्स के साथ, प्लस का ये ना, प्लस का 6x कोस एक्स और माइनस 6 साइन एक्स। तो ऐसा आपका प्लस का कांस्टेंट c, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। कितना सरल था, उससे आप करते तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो ये है आपकी ट्रिक्स, ऐसे भी आप समाकलन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि दो विशिष्ट प्रकार के समाकलन आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप उनका सॉल्यूशन करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। फिर आपके कुछ विशेष प्रकार के, यानी डायरेक्ट आप ऐसा दिख जाए तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए ट्रिक्स आपके लिए है कि डायरेक्ट आप उसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, लिख लो इसको।
लिख लिया क्या? ठीक है, अब देखो ज़्यादा हमें प्रूफ वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना, यानी फॉर्मूला कैसे बना वो चीज़ें हमें नहीं देखनी। अब हमें सिर्फ फॉर्मूले याद रखने से मतलब है। ठीक है, प्रूफ आपको 12th लेवल पर करवाए जाते हैं ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। अब यहाँ पर सारे प्रूफ करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला याद करें, उससे अच्छा मैं आपको 2-3 बार वो फॉर्मूला रिपीट करूँ, 2-3 बार उसका क्वेश्चन कराऊँ तो वो फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर बैठ सकता है। तो प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो दो महत्वपूर्ण समाकलन, या आपने 12th के अंदर पढ़े थे, ज़्यादा 12th के अंदर ज़्यादा नहीं आते लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 12th के अंदर नहीं आते लेकिन यहाँ क्वेश्चन आते हैं। दो महत्वपूर्ण समाकलन। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के। समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। नहीं बनता, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला याद करें, उससे अच्छा मैं आपको 2-3 बार वो फॉर्मूला रिपीट करूं, 2-3 बार उसका क्वेश्चन कराऊं तो वो फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर बैठ सकता है। तो प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो दो महत्वपूर्ण समाकलन, या आपने 12th के अंदर पढ़े थे, ज़्यादा 12th के अंदर ज़्यादा नहीं आते लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 12th के अंदर नहीं आते लेकिन यहाँ क्वेश्चन आते हैं। दो महत्वपूर्ण समाकलन, टू इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा क्वेश्चन। देखो आपने पढ़ा होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है e⁴ax sin bx dx। ठीक है, एक था आपका ऐसे ही e⁴ax और cos bx। ठीक है, अब हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेकर आप इसे समाकलन कीजिए उस हिसाब से, तो लास्ट में आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो मैं आपको लिखाने वाला हूं। तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखें, क्या होगा देखो, e⁴ax अपॉन में a² प्लस का, याद रखो e⁴ax अपॉन में a² प्लस b², ब्रैकेट के अंदर a पहले है a साइन bx, और देखो साइन के जो साइन वाला होगा उसके अंदर माइनस आएगा, कोस वाले के अंदर प्लस आ जाएगा। तो प्लस का माइनस का इसके अंदर आएगा माइनस का b कोस bx। ये आपका फॉर्मूला है। इसी का एक शॉर्ट फॉर्म और बन सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसकी एक शॉर्ट फॉर्म और हम बना सकते हैं, वो भी आपको याद रखनी है। तो ये फॉर्मूला पहले याद करो, थोड़ा याद करो इसको कि क्या है कि ऐसी फॉर्म आपको मिले। अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसके बहुत सारे, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछी जाए और हम ना करें। ठीक है, वो प्रत्येक चीज जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है उस पर नजर है मेरी, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले सालों में। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हर बार ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। फॉर्मूले, अब देखो फॉर्मूले से आप, अगर आपको याद है ऐसे ये इसका फॉर्मूला कि ये होगा, तो आप डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, वरना तो राम कहानी खत्म है। अब देखो
फॉर्मूला याद करो कि e की पावर ax अपॉन में यही क्लास के अंदर ही याद होना चाहिए, फिर दोबारा आप घर पर यानी जहां भी घर पर ही हैं अभी, फिर आप नोट्स बनाएं तो वहां पर एक बार रिपीट कर लो, यानी याद हो जाएंगे। तो e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर a साइन bx, पहले साइन है, साइन का है तो पहले साइन आएगा, a साइन bx माइनस का b कोस bx, ठीक है। और साइन वाले में माइनस आएगा क्योंकि साइन x का समाकलन माइनस होता है तो माइनस यहां पर आएगा, और कोस वाले के अंदर प्लस का ही आएगा। इसी का एक अदर फॉर्म हम बना सकते हैं, या कैसे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक क्वेश्चन एक अन्य प्रकार का समाकल था जिसके अंदर हमने किया था कि a बराबर, आप मान सकते हैं a बराबर आर कोस थीटा, याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, कल ही तो किया था। a बराबर आर कोस थीटा, b बराबर आर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आई थी, थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a। एक दो बार रिपीट करेंगे तो एक एक चीज याद हो जाएगी, ऐसी कोई मुश्किल है ही नहीं इन चीजों में, ठीक है। अब देखो यहां पर रखते हैं a बराबर तो आर कोस थीटा, यहां नहीं, इसको नहीं छेड़ना, इसको तो ऐसा कैसा रखना है। अब लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। देखो यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या आएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आर स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो देखो क्या बनेगा, e की पावर ax वैल्यू रखते हैं अपन एक बार, e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, a की जगह रखना है आर कोस थीटा, और इनटू में है साइन bx माइनस का, b की जगह रखना है आर साइन थीटा और कोस bx। r यहां से कॉमन आ रहा है, और देखो r कॉमन ले लेंगे तो ये किसका बन जाएगा फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन a कोस b माइनस का कोस a साइन b का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, साइन a माइनस का b। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद हैं तो क्या होता है, अगर इसका फॉर्मूला हम बताएंगे, देखो साइन a कोस b, a इसको ले लो साइन a कोस b माइनस का कोस a साइन b, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन a माइनस b का। और ये जो r है आपका, ये r दोनों में से कॉमन आ गया, तो देखो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, e की पावर ax अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में r कॉमन ले लिया था। अब इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन bx माइनस का थीटा, एक r से एक r आपका कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पे लिख देते हैं, बचेगा क्या, e की पावर ax अपॉन में r का मतलब क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखो r स्क्वायर बराबर आपके पास ये है, तो इसका अंडर रूट आप निकालोगे, r बराबर निकालोगे तो आपके पास यही तो आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अंदर देखो साइन bx माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a, तो थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a यहां पर रखेंगे, साइन bx माइनस का tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये आपको याद रखना है, किसके बराबर हो गया ये, अगर आपको पता है तो ये एक फॉर्म और बन गई आपकी, e की पावर ax साइन bx, ये आपकी एक फॉर्म और बन गई है, एक फॉर्म ये थी। अब देखो इनमें ज्यादा काम कौन सी आएगी, काम आएगी ऊपर वाली, काम कौन सी आएगी ज्यादा, अभी देखो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा काम आएगी ऊपर वाली, e की पावर ax साइन bx का जो वैल्यू है क्या होगी, e की पावर ax अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर साइन bx माइनस का tan इनवर्स b अपॉन a। फॉर्मूला हूबहू याद हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो बार बार मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, बार बार हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और बार बार आपको मैं याद करवाऊंगा, लेकिन याद इसी क्लास के अंदर आपको करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखो एक बार, मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्लास में आपके पास जब भी ये क्लास देखो तो आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए और साथ में एक पेन होना चाहिए, तभी क्लास लेने का ढंग होता है, यही ढंग होता है क्लास लेने का। तो ये आप लिखें तो साथ में ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो डायरेक्ट इसी तरह, अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह डायरेक्ट आप हम लिखेंगे, इसी तरह है, अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह e की पावर ax कोस bx का,
देखो मैंने कहा था कोस है तो प्लस का आएगा यहाँ पर, तो e की पावर ए एक्स अपोन में ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर, और a कोस, पहले कोस है तो पहले कोस बी एक्स, माइनस नहीं आएगा इस बार, प्लस ही आएगा। देखो फॉर्मूले में यही डिफरेंस है, b साइन बी एक्स। इसी का फॉर्म हम बना सकते हैं, या किस फॉर्म में, इस बार यहां पर कोस आ जाएगा, साइन था ना, यहां पर अब कोस आ जाएगा, और इसके अंदर कोई भी आपको चीजें नहीं करनी, डायरेक्ट क्या आएगा, e की पावर ए एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर प्लस है ये कोस बी एक्स माइनस का टेन इनवर्स बी अपोन ए। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। बोलो कितना सिंपल है, दोनों फॉर्मूले याद कर लो। अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, फटाफट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला तो आपको मैं भूलने नहीं दूंगा, और ज़्यादा फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे, टेन वाली, जिसके अंदर टेन बन रहा था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं अब अपन। e की पावर x साइन x dx, e की पावर x साइन x dx, ये है सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है। क्या फॉर्म वही है क्या, e की पावर ax साइन bx वाली, वही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, a बराबर क्या है, उससे अगर हम तुलना करते हैं e की पावर ax साइन, एक अच्छे से समझो फिर फटाफट करेंगे। ठीक है, इससे तुलना करेंगे तो देखो a बराबर क्या है, a बराबर 1 है, b बराबर देखो कितना है, b बराबर भी 1 है। ऐसा फॉर्म है तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि e की पावर ax अपोन में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स b अपोन ए। बोलो यही फॉर्मूला था। अब देखो रिजल्ट रखते हैं, एक की जगह रखेंगे तो e की पावर x, ये भी एक है तो ये क्या आ गया आपका अंडर रूट 2 साइन b की जगह 1 तो x माइनस का टेन इनवर्स b अपोन ए, 1 अपोन 1, देखो 1 अपोन 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है टेन पर, टेन पाई बाई 4, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 यहां पर आपका शेष रह जाएगा। तो देखो e की पावर x अपोन में अंडर रूट 2 साइन x माइनस का पाई बाई 4, और यहां पर आगे आप प्लस c भी ऐड कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे इसका क्वेश्चंस का लेवल में आपको पता है, शुरुआत में सरल, फिर धीरे धीरे इसका लेवल अप करते जाते हैं, मैक्सिमम लेवल तक, जहां तक क्वेश्चन बनने की संभावना है उस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, e की पावर x 3x है कोस 4x dx। अब देखो क्या ये वही है क्या, देखो इस रूप में है ना, e की पावर ax कोस bx dx, ऐसी फॉर्म होती है तो क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर ax अपोन में, फॉर्मूले भूलने नहीं दूंगा मैं, सारे याद करा दूंगा। क्या होता है साथ साथ में बोलो, कोस bx माइनस का टेन इनवर्स b अपोन a। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला। तो देखो तुलना करेंगे तो a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है 4, रखो e की पावर 3x अपोन में, यहाँ देखो 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 16 और 9 25, अंडर रूट के अंदर 25 है, बाहर कितना आएगा 5, कोस
बी की जगह 4x माइनस का tan इनवर्स b अपॉन ए, 4/3। ठीक है, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि tan 4/3 की कोई वैल्यू नहीं है और प्लस में कांस्टेंट c कर दो, ये आपका आंसर आ गया। लिखो, फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। साथ में आप नोट्स डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि नोट्सों के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं। क्योंकि देखो, मैं क्वेश्चन बहुत सारे ऐड रखता हूँ क्वेश्चन के अंदर, तो क्लास के अंदर 4-5 ही प्रैक्टिस हो पाती है, बाकी आप नोट्सों के अंदर देखोगे तो और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो, ये करके बताओ, करना थोड़ा इसको, साइन log x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है dx, करके बताओ, फिर मैं कराता हूँ। मैंने कह रहा हूँ ना कि धीरे धीरे मैं लेवल अप करता चलता हूँ। पहले शुरुआत में आपके लिए सरल क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े लेवल, हार्ड तो कुछ है ही नहीं, धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपके लिए बढ़ाता चलता हूँ, ताकि आप हर एक चीज़ को क्लियर कर सको। कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, और कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पता चलने लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, केवल मात्र प्रैक्टिस से। देखो, ऐसा दे रखा है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कभी भी साइन ऐसे एंगल के अंदर आपको कुछ दे रखा है तो उसको एक बार टी मान लिया करो। ठीक है, तो देखो log x को हम टी मानते हैं, log x बराबर हमने टी माना। अब देखो, ऐसे इधर ले जाएंगे इसको, तो क्या आएगा, x बराबर e की पावर t। अब dx की वैल्यू निकालते हैं तो इसका अवकलन करेंगे e की पावर t और dt। अब dx की जगह तो ये रख देंगे, और log x की जगह आपने t मान लिया है, तो क्या फॉर्म बन जाएगी, देखो dx की जगह e की पावर t dt रखेंगे, साइन t dt। अब देखो, क्या ये वही फॉर्म बन गई, क्या अभी जो हम कर रहे थे, क्या वही फॉर्म आपकी कन्वर्ट हो चुकी है ना, वही फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसमें क्या करोगे आप, क्या रिजल्ट निकालोगे, क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि e की पावर ax अपॉन में अंडरूट a स्क्वेयर प्लस का b स्क्वेयर, भूलने तो नहीं दूंगा फॉर्मूले, साइन bx माइनस tan इनवर्स b अपॉन a प्लस का c। तुलना करो, a बराबर क्या है, 1 है, b बराबर देखो क्या है, b बराबर 1 है। देखो, एक चीज बात ध्यान रखना, क्लास में कई बार आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, यानी कई बार टॉपिक बता दिया तो वो आप सही तरीके से नहीं समझ पाते, वो कई बार टॉपिक क्वेश्चन से समझ में आता है। अब जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी, उतना ही ज़्यादा ये फॉर्मूला आपको याद होता जाएगा। ठीक है, अब देखो, e की पावर ax, e की पावर t, नीचे अंडरूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, क्या है 1 1, यानी अंडरूट 2, साइन b की जगह क्या है 1 है, x माइनस का tan इनवर्स b अपॉन a, क्या 1 प्लस का c। अब जो t माना था e की पावर t की जगह, यहाँ x की जगह t आएगा। अब t है ना फंक्शन, सॉरी t है, ये t आएगा, ये फॉर्मूले के तहत ही कर दिया, t आएगा यहाँ पर। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होगी, अब देखो पूरा रिजल्ट निकलते हैं। e की पावर t की जगह देखो क्या लिखोगे, log x, तो e की पावर log x अपॉन में अंडरूट 2, साइन t की जगह क्या रखना है, log x माइनस का tan इनवर्स 1 की जगह पाई बाई 4 प्लस का c। ठीक है, समझ गए होगे बात को, लिख लो इसको। एक क्वेश्चन देखो, घर पर करके देखना, और भी करेंगे आज, और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन ये करके देखना एक बार, सिंपल सा है, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है जब बिल्कुल सिंपल सा है, e की पावर x साइन अंडरूट 3x dx, इसका समाकलन करो। नहीं आए तो नोट्स के अंदर देख लेना, नोट्स के अंदर करवा रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बढ़िया क्वेश्चन लिखता हूं भाई मैं। क्वेश्चन है आई एन आपको देर का है, आई एन बराबर आपको देर का है इंटीग्रेशन log x की पावर n dx, ये आपको देर का है। तब पूछा है कि आपसे, तब आई एन प्लस आई एन माइनस वन, एन आई एन माइनस वन का मान है।
यानी आई एन तो ये हो गया, आई एन माइनस वन, एक पावर इस पे कम करके आपको इसका रिजल्ट निकालना है। यानी कुल मिलाकर कहूं बात में तो कैसे, आई एन की जगह क्या, log प्लस का एन, आई एन माइनस वन log एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब देखो यहां पर देखो log आता है, अकेला log है तो क्या वन लगाकर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसको एक बार ऐसा कैसा रहने दो, इसको ऐसा बन जाएगा, इसका अवकलन करेंगे हम तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यानी फर्स्ट फंक्शन हैज इट इज log x की पावर n, ऐसा कैसा रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x n का, आपको log x की पावर n का अवकलन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन, और लास्ट में ये आपके पास पढ़ा ही है n log x की पावर n माइनस का 1 dx, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बनेगा, यहां x आ जाएगा, x log x की पावर n माइनस का डिफरेंशिएशन इसका करना है तो पहले अन घात का होगा, या फिर आप चाहें तो देखो अन आगे ला सकते हैं आप, ये अन आगे log m की पावर n के प्रॉपर्टी के तहत ये चीज आप आगे ला सकते हैं n, या फिर इसका अवकलन कर दीजिए वैसे ही, क्या यहाँ log वाली प्रॉपर्टी लगा लो, एक ही बात है, लेकिन करते हैं हम इसका अवकलन करते हैं। पहले अवकलन करेंगे तो n आगे आ गया तो क्या बचेगा log x की पावर n माइनस वन, और log x का करोगे फिर देखो पहले तो ये पावर का किया है, अब log x का करोगे तो 1 अपॉन x आएगा, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन, इसका dx इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, इसका x आएगा, ठीक है। और होल इंटीग्रेशन करना है, और लास्ट में आपके पास बचा है n इंटीग्रेशन log x की पावर n माइनस वन डी एक्स। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, ये देखो क्या बन गया, माइनस का सेम आगे वाला है ना, देखो सेम टू सेम आगे वाला है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में टोटल रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास, x log x की पावर n प्लस का c, ये कांस्टेंट आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कहां दिक्कत आ रही है, कहीं दिक्कत है क्या ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, सिंपल है बिल्कुल। लिख लिया होगा। फिर एक दो मानक रूप और पढ़ते हैं ताकि आप देखो शॉर्ट ट्रिक्स ही होगी एक प्रकार से, यानी इस रूप में आपको क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट आप कर दोगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो कितने सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं ये शॉर्ट ट्रिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो मानक रूप और हैं समाकलन के, इसमें वो भी अपन करते हैं। दो फॉर्म और हैं इसकी। समाकलन के दो मानक रूप, दो फॉर्म और बनती है इसकी, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। चलिए अब देखो कि अगर आपको ऐसा दे दे इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x, ठीक है, और अंदर दिया है fx प्लस का f डैश x, ऐसा बन रहा है, और कहा है कि इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, यानी e की पावर x दोनों में कॉमन आ रहा है और fx प्लस f डैश x dx इस फॉर्म में बन रहा है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो कोई चक्कर नहीं करने का, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या कि e की पावर x fx इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस कांस्टेंट c आपका इसके अंदर आ जाएगा। कैसे करना है प्रूफ ये भी आपको मैं बता देता हूं। देखो अंदर आप गुणा कराओगे तो क्या बनेगा, e की पावर fx, अलग अलग ले लो इनको, प्लस e की पावर fx f डैश x dx, ठीक है। इसमें मान लो ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो आपके e की पावर x वाले हैं वो सेकंड ही होते हैं हमेशा। तो देखो अपन करते हैं इसके अंदर लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन है जिट इज ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x dx
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन, और प्लस में क्या है, ये वाला पार्ट रह गया ना, ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो करते हैं आगे, इसमें करेंगे एफ एक्स ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स एफ एक्स आ गया, माइनस डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका तो ये आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका करेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स का, तो ये सेम टू सेम यही आएगा ई की पावर एक्स, ठीक है। और इसका होल करना है, होल डी एक्स, और प्लस में देखो क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ई की पावर एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो वही बात अभी जो हमने की थी, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, लास्ट में आंसर क्या बचा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी। क्या यही तो मैंने लिखा था कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतनी लंबी प्रोसेस करने के बजाय कि ये कटेगा सूर्य एफ डैश एक्स, कटना तो है, अलग अलग लगाओगे इसके अंदर 2-3 मिनट व्यर्थ में जाएगी। इससे अच्छा कि ऐसा मिल जाए कि फंक्शन प्लस उसका अवकलन, फंक्शन और उसका अवकलन मिल जाए साथ में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ई की पावर एक्स के रूप में मिले तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ई की पावर एफ एक्स प्लस का सी की, इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अच्छे से एक एक चीज़ आपको समझ रखनी है। देखो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। मेन चीज़ क्या है, इस प्रूफ से आपको कोई लेना देना नहीं है। प्रूफ से आप लिखना चाहें तो अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाए तो उसके अंदर लिख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये चीज़ रखनी है और 4-5 एग्जाम्पल निकालने हैं, फिर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। ये पहली फॉर्म हो गई। बात करते हैं दूसरी फॉर्म की, कि अगर आपको ऐसा दे, ये तो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर आपको दे दे ऐसा, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, कि आपको दे इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कुछ दिया कि एक्स एफ डैश एक्स प्लस का एफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स एफ एक्स प्लस का सी। सेम वही तरीका यहां पर भी लागू होगा, सेम वही तरीका यहां पर लागू होगा, जो आपने खंड से समाकलन किया है वही तरीका आप लगाएंगे। कैसे, देखो इसको प्रूफ करते हैं। बस ये याद रखना है कि एक्स एफ एक्स होगा यदि एक्स इंटू में अवकलन, यानी जो फंक्शन दे रखा है उसका अवकलन विद्यमान है, एक्स गुणा में है, और प्लस उसका फंक्शन ऐड है, और dx उसका इंटीग्रेशन करना है, तो x एफ एक्स डायरेक्ट आप लिख दोगे। कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। वही तरीका सेम टू सेम कि अलग अलग ले लो, x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, अकेला कोई फंक्शन हो तो उसको में एक गुणा कर लो, इकाई को द्वितीय मान लो और इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो हम करेंगे x एफ डैश एक्स, इसको इधर ले जाएंगे, पहले इसको ऐड करेंगे, पहले इसको हम हल करते हैं। क्या फर्स्ट फंक्शन हैज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन, और प्लस में क्या है, ये वाला प्लस में इंटीग्रेशन एक्स एफ डैश एक्स। अब देखो यहां क्या बचेगा, ये करोगे एक का समाकलन करोगे एक्स आएगा, एफ एक्स का अवकलन करोगे एफ डैश एक्स आएगा, लास्ट में इंटीग्रेशन एक और है, तो दोनों करोगे सेम टू सेम वही बन गया, यानी ये इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या, यहां पर देखो इसका समाकलन करोगे एक्स और ये एफ एक्स, और प्लस कांस्टेंट आएगा सी, एक्स एफ एक्स प्लस का सी। तो ये दोनों जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है। क्या कहता है कवि इसमें, देखो क्या कहता है कवि इसमें, देखो कवि कहना चाहता है, हिंदी में पढ़ा करते हैं ना आप, कि की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, अगर इस फॉर्म में है तो ई की पावर एक्स एफ एक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और दूसरे में क्या कहना चाहता है, देखो कि एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, यानी पहले देखो इस चीज का अर्थ समझ गए ना, मैं बोल रहा हूं लेकिन अर्थ समझना है कि एक्स और उसका अवकलन, फंक्शन का अवकलन ऐसे गुणा में है और प्लस फंक्शन ऐड में हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स और उस फंक्शन का गुणा, उस फंक्शन का गुणा। और ये फटाफट लिख लो, तब तक मैं इसके अंदर स्याही डाल लेता हूं। फटाफट लिखो इसको और याद रखो, इसको याद करो, साथ साथ में याद हो जाएगी तो उससे अच्छी और बात नहीं हो सकती कोई।
साथ साथ में अगर पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें याद हो रही हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, तो साथ साथ में ही कोशिश करना कि याद हो जाए। पूरी आपके लिए आज ये 1 घंटे की क्लास होगी, पूरी 1 घंटे की क्लास लूँगा, चिंता मत करो आप। कभी कभी 1 घंटे की क्लास ऐसे बीच में आ जाए करेगी, मूड हुआ तो 1 घंटे की क्लास होगी, नहीं तो 40 मिनट 35 मिनट, ये तो है ही हमारी नॉर्मल टाइमिंग। बाकी देखो बड़ी क्लास होती है तो सब कुछ में दिक्कत आती है, अपलोड करने में दिक्कत आती है, फिर आपको देखोगे उसमें देखोगे भी कम आप, क्योंकि बड़ी क्लासेज है तो उसमें रुचि नहीं रख पाते हैं स्टूडेंट्स। तो क्लासेस की टाइमिंग तो मेरे ख्याल से 40 मिनट 45 मिनट के ही बीच में होनी चाहिए क्लास, ताकि आसानी से एक क्लास कंप्लीट हो जाए। फिर आप दूसरी, यानी 2 क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 2 क्लास आप देख सकते हैं, एक 45 ब्रेक आने के बाद दूसरी क्लास आप देख सकते हैं, लेकिन एक साथ ही आपको 2 घंटे पढ़ाया जाए तो उसमें दिक्कत हो जाती है ना। तो उसमें लास्ट टाइम में तो बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, सबके साथ ऐसा होता है। तो बिल्कुल इसीलिए मैंने ये टाइमिंग आपके लिए रखी है कि 40 से 45 मिनट क्लास हो, लेकिन आज हम 1 घंटे बिल्कुल पढ़ने वाले हैं कन्फर्म, ठीक है। बीच में एक आधी क्लास हो सकती है ऐसी, 1-1 घंटे खींच दिया करेंगे बीच में, पूरा टॉपिक है तो उसको पूरा ही कंप्लीट कर देंगे क्लास के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस अब 1-1 घंटे की आएंगी, बीच में जो नॉर्मल टाइमिंग है हमारी 35 मिनट की 40 मिनट की वो भी आएंगी, सब क्लासेस मिश्रण मिलेगा, यही तो बेनिफिट है, ठीक है। लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर dx। देखो जरा कैसा क्वेश्चन है, समझ में आया कुछ कैसे करना है? तो सबसे पहले देखो e की पावर x तो है आपके पास, लेकिन अगर फंक्शन और उसका अवकलन ऐसा कुछ मिल जाए तो बात बन जाए। देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का भाग दे दो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो किसका आप अवकलन करोगे, 1 अपॉन एक्स का आप अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यानी ये तो आपका एफ एक्स हो गया और ये इसका एफ डैश एक्स हो गया। तो क्या इसी फॉर्म में आ गया ना, देखो ये फॉर्म वही बन गई, e की पावर x इंटू के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स उस रूप में विद्यमान है। तो उसका रिजल्ट अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, डायरेक्ट e की पावर x एफ एक्स। अब देखो प्लस का c, तो e की पावर x तो ये रहा, एफ एक्स की जगह क्या है 1 अपॉन एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस का c, तो यानी e की पावर x अपॉन एक्स प्लस का c आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से हाई लेवल तक क्वेश्चन चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 दे दे कि इंटीग्रेशन करना है e की पावर x। अब ये तो देखते ही बता दोगे log x प्लस 1 अपॉन एक्स, बता दो क्या आंसर होगा, डायरेक्ट देखते ही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, ये इसका एफ डैश एक्स हो गया, यानी ये फंक्शन है, ये इसका अवकलन है। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, e की पावर x log x प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन e की पावर x tan x प्लस का sec स्क्वेयर x, बता दो देखते ही क्या रिजल्ट आएगा, e की पावर x tan x प्लस का c। बोलो ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। फंक्शन tan का अवकलन करोगे तो sec स्क्वेयर x आएगा। तो डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, e की पावर x tan x। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। दोनों लिखने में तो क्या है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दे दिया आपको कि इंटीग्रेशन करना है
एक्स सेक स्क्वेयर एक्स प्लस का tan x। सबसे पहले तो पहचानना आना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद करो, वरना फॉर्मूले के काम चलेगा ही नहीं। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से ही काम चलेगा। देखो एक्स सेक स्क्वेयर एक्स प्लस का tan x इंटू में क्या है dx। कर सकते हैं ना, कर सकते हो ना रे, कैसे करोगे? देखो सबसे पहले ये क्या है, fx फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन, इसका सॉरी अवकलन इसका क्या है f डैश एक्स सेक स्क्वेयर एक्स, tan x का अवकलन क्या हो गया सेक स्क्वेयर एक्स, और ये यहाँ पर मौजूद है और x इसके गुणा में है, x इसके गुणा में है, तो इसका रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका ऐसा इंटीग्रेशन बने x f डैश एक्स प्लस का fx और dx ऐसा बने, तो आप उसमें क्या कर रहे थे कि x fx प्लस का c, तो यही आ जाएगा x fx क्या है tan x, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कौन कौन कर पाता है। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि e की पावर x माइनस का 3 अपॉन में x माइनस 1 की क्यूब और dx। ठीक है, सबसे पहले देखो इस रूप में अगर क्वेश्चन मिले तो आपको ऊपर इस जैसा बनाना है, पहले x माइनस 1 बनाओ ताकि वो कट जाए, ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, ये आपको पता भी होगा क्योंकि आपने पहले 12th के अंदर ऐसे समाकलन करे भी हैं कि अगर ऐसा कुछ बने, नीचे x माइनस 1 की क्यूब बन रही है तो ऐसा कुछ ऊपर बन सकता है, x माइनस है तो यहाँ पर आप -1 बना सकते हो। इसको कैसे कैसे बना सकते हैं आप, इसके अंदर अगर आप 2 जोड़ते हैं और 2 घटाते हैं, 2 अगर आप जोड़ोगे और 2 घटा दोगे तो ये आपके पास ऐसा बन सकता है। तो यानी देखो कैसे e की पावर x, इसके अंदर मैं x माइनस 3 प्लस का 2 जोड़ दिया और -2 घटा दिया, नीचे है x माइनस 1 की क्यूब और इनटू में है dx। देखो e की पावर x, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, x की पावर x माइनस 1 और ये -2 इधर ले आओ, अलग अलग भाग दे दो दोनों के अंदर, इसका अलग अलग भाग दे दो x माइनस 1 की क्यूब और इसके अंदर भाग देंगे x माइनस 1 की क्यूब dx। अब देखो एक से ये कैंसिल हो गया तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 की स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 की क्यूब। अब देखो इसके अंदर कौन सा fx है, कौन सा इसके अंदर आपका f डैश x है, कुछ कन्वर्ट हो रहा है ना, fx और f डैश x के अंदर कुछ ना कुछ चीजें आपकी कन्वर्ट हो रही हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो यहां ध्यान से देखो कन्वर्ट हो रही है ना, क्या हो रहा है, देखो ये आपका क्या है fx, इसका आप अवकलन करोगे तो ऊपर जाएगा -2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3, सेम बन गया fx f डैश x है, साथ में e की पावर x का गुणा भी है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप क्या लिख दोगे कि क्या आंसर आ जाएगा, e की पावर x fx क्या है इनटू में x माइनस 1 की स्क्वायर प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कहां दिक्कत आ रही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ गए ना क्वेश्चन को, ऐसे करने आने चाहिए आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आंशिक जो भिन्न के रूप में आपके समाकलन आते हैं उसको स्टार्ट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अपन अच्छे से। देखो क्वेश्चन है आगे, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कोस x dx। देखो नीचे कुछ ऐसा मिले ना,
1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो उसे आपको हमेशा ही याद रखना है, हमेशा ही ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा ऐसे क्यों हो रहे हैं ये। 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू, और इसको लिख सकते हैं, देखो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यहां लग सकता है, और वो फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा बाई 2, साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। नीचे देखो क्या बनेगा, 2 क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू ना, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। या आप एक को ऐसा भी रहने दे सकते हैं, एक को ऐसा ही रहने दो, इसको एक ही रहने दो, यानी फिर इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे अपन, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो 1 प्लस के रूप में कर लो इसको, 1 प्लस, यही सेम टू सेम, इसको तोड़ दिया हमने। अब देखो अलग अलग भाग देते हैं इसमें, e की पावर x इसका भाग देंगे तो देखो क्या बनेगा, यहां ऊपर ले जाएंगे इसको, क्या बन गया, सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू, नीचे अपोन में 2, इसका इसके अंदर भाग देंगे तो एक कोस से तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बनेगा क्या, tan x बाई टू dx। बोलो अब देखो ध्यान से, tan का अगर आप अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, सेक स्क्वेयर, और x बाई टू है तो सेक स्क्वेयर एक्स बाई टू, और x बाई टू का करेंगे तो 1 बाई टू आपका आगे आ जाएगा। तो यानी सेम टू सेम आप कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका fx है, ये क्या है आपका fx है, और ये क्या है फिर आपका f डैश x, ये तो fx हो गया और ये आपका f डैश x हो गया। तो टोटल रिजल्ट साथ में क्या आ जाएगा, साथ में e की पावर x गुणा में ही है, तो डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख सकते हैं e की पावर x tan x बाई टू प्लस का c, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे अच्छे से। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस ये एक दो चीजें रही हैं, तो ये लगभग आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इतनी ही क्लास लेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। होमवर्क के रूप में एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, बढ़िया क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। HW क्वेश्चन देखो, fx बराबर आपको दे रखा है कोस x प्लस का कोस स्क्वेयर x प्लस का कोस क्यूब x प्लस डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक आपका ये जाएगा। तो आपसे पूछा है तब इंटीग्रेशन fx dx का मान ज्ञात करो, ठीक है। एक चीज तो आपको ये पूछी है किसका मान ज्ञात करना है, ये सीरीज दे रखी है देखो आपको, और इसमें आपसे पूछा है किसका मान क्या होगा, इसका समाकलन करोगे तो वो कैसे निकलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कईयों को नहीं आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना, कोशिश करोगे तो ही चीज़ें आ पाएंगी। इसके अंदर आपकी गुणोत्तर श्रेणी लगेगी, जीपी आपकी यहाँ पर लगने वाली है, तो देखना कैसे लगेगी वो चीज़ आपको समझनी है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन और देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दे दिया log x अपॉन में 1 प्लस log x की होल स्क्वायर और dx का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है आपके दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे करना है, और एक एक चीज़ अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। पिछले लगभग 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, बाकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे जो नया टॉपिक है वो नई क्लास से ही स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए इस तरह की यूज़फुल कंटेंट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड मैं करवाता रहता हूं, और भी पूरा कंप्लीट कोर्स हम यहां पर करने वाले हैं, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के रूप में भी इसमें, क्योंकि नोट्स के अंदर क्वेश्चंस हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो वो भी आपको करने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप कर लीजिएगा, और थोड़ा सा इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।